एक कह सकते हैं कि विषय बनी हुई है चर्चा का, लेकिन अगर चर्चा किसी अच्छी चीज के लिए हो तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। माफ कीजिएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जिस तरह से भगदड़ मची है, मेरे साथ एक बुजुर्ग है, आपका क्या कहना है सर? मैं गुवाहाटी से आ रहा हूँ और 3 टायर की रिजर्वेशन थी, उसके बावजूद जलपाईगुड़ी में इतनी ज़्यादा पब्लिक पुलिस वालों ने अंदर डाल दी कि एक डिब्बे के अंदर कम से कम 100 आदमी थे। पेशाब करने जाने तक की जगह नहीं थी, ना कोई टीटी आया चेक करने किसके पास टिकट है नहीं है, कुछ नहीं। सवेरे जब खाली हो गई, जब टीटी साहब आ गए। एक सीट पे कितने लोग थे? 4 आदमी बैठ के आए हैं और कोई टीटी नहीं आया? कोई टीटी नहीं आया जी, कुछ नहीं आया टीटी में जी। सीनियर सिटीजन होने का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं, परेशान हो रहे हम लोग, पेशाब तक जा नहीं पाए। तो ये हालात हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं और इस स्टेशन पर ना जाने लाखों की भीड़ रोज आती है, लेकिन जब कोई खास आयोजन होता है तो ये व्यवस्था करना प्रशासन का भी फर्ज बनता है कि आप किस तरह से व्यवस्था करेंगे और उसको कैसे चाक चौबंद करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी शायद ही मैंने सोचा होगा कि इस तरह की रिपोर्टिंग मैं रेलवे स्टेशन पर करूंगी। जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों की अपनी अपनी आप बीती है, वो तमाम आप बीती आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है। मैं अपने कैमरामैन से करूंगी कि थोड़ा कैमरा रोटेट कीजिए, क्योंकि भीड़ आज भी वैसी कम नहीं है। और अगर मैं व्यवस्थाओं का बात करूं तो व्यवस्थाओं को लेकर भी अगर आप कहें कि यहाँ पर कोई भी आपको आरपीएफ का जवान दिख रहा होगा, तो कहीं भी आपको दूर दूर तक आरपीएफ का जवान नहीं दिखेगा। साथ ही साथ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि ये जो तमाम भगदड़ हुई, ये भगदड़ हुई किस वजह से? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि भगदड़ इस वजह से हुई क्योंकि अनाउंसमेंट गलत हुई। और ये जो रेल मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है, रेलवे विभाग की तरफ से, कि भगदड़ जो हुई है वो कंफ्यूजन हुई है। जो स्पेशल ट्रेन थी वो स्पेशल ट्रेन लोगों ने सुना नहीं और गलती से वो किसी और प्लेटफॉर्म पर चले गए। लेकिन 2 ट्रेनें जो लेट हुई थी वो थी, एक जो पटना की तरफ जा रही थी और दूसरी जो जम्मू की तरफ जा रही थी, और जिनकी लेट होने के कारण किसी का पैर फिसला और उसके बाद जो है वो तमाम भगदड़ मच गई। ये 2 अलग अलग बयान है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचा सकते हैं, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक दे सकते हैं, उनका यही कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी और साथ ही साथ जिस तरह से भगदड़ मची उस वक्त कोई भी वहां पर फर्स्ट एड के लिए या फिर एम्बुलेंस उस वक्त वहां नहीं खड़ी थी। सवाल ये है कि आखिरकार इन जानों की भरपाई कौन करेगा? जो 18 लोगों की अभी खबर आ रही थी मौत की, और उसके बाद जो लोग एनएनजेपी पे एडमिट है, ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा और इसका सवाल का जवाब कौन देगा? क्योंकि सुबह से, कल रात से जब से ये भगदड़ मची है, तब से हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिरकार इसकी भरपाई कौन करेगा। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ कुली भी मौजूद है, क्योंकि लोगों का कहना है कि कुली जो है उन्होंने काफी ज्यादा मदद की। सर, आप कल वहां पर मौजूद थे? आप नहीं मौजूद थे? कुछ सुना आपने जो चीजें हुई है, कैसे हुई? अच्छा, लोग जो है वो बच भी रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अगर सामने आएंगे कैमरा के तो आप डिस्क्लोज हो जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा, महासचिव AIRF, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी भी मैं बात करूं तो आरपीएफ का कोई जवान नहीं है, और लोगों से बात कर रही हूं तो लोग सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या रिएक्शन आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और अपने दर्शकों को तमाम अपडेट दे रही हूँ। और सर, सवाल हम करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी कमोवेश भीड़ कम नहीं है। और देखिए, जो ट्रेन आ रही हैं, जो ट्रेन जा रही हैं, वो भीड़ मैनेज कैसे होगी, इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि एक रस्सी जरूर लगा दी गई है ताकि आप यहाँ से उस तरफ ना जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जा पा रहे। अगर मैं भी वहां से जाने की कोशिश करूँ तो आराम से जा पाऊंगी। और इसके बाद आप अगर ये एक्सक्यूज देते हैं कि आप कैमरा के साथ आए थे इसलिए वहां चले गए, तो ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ से वहां जाना चाहूँ तो मैं आराम से चली जाऊंगी। और अगर आप सीढ़ियों की बात करें,
क्योंकि कह रहे हैं कि सीढ़ियों के और एस्केलेटर्स के बीच में जो थी वो भगदड़ मची थी, तो सीढ़ियां भी इतनी पतली हैं कि अगर एक भी स्टेप आपका मिस हो जाता है तो आप नीचे धड़ाधड़ होकर गिरेंगे। ये तमाम व्यवस्था करना जरूरी थी। और हमारे साथ आयुषी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त संगम विहार से, हमारी संवाददाता। आयुषी, ओवर टू यू। किस तरह की व्यवस्था आप वहां पर देख पा रही हैं? बिल्कुल, मैं भी संगम विहार में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक परिवार जो कल उस भगदड़ के चपेट में आया और एक परिवार के एक सदस्य ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अगर बात कर ले पूरे परिवार के और भी सदस्यों की, तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो बुरी तरीके से जख्मी है, घायल है। परिवार में 13 सदस्य थे, कई महिलाएं, छोटे बच्चे और पुरुष थे। और ऐसे में आपको बता दें, पिंकी सिंह उम्र 37 साल, जिनका निधन हो चुका है, जो कल भगदड़ की चपेट में आ गई थी। और अभी परिवार का जो हाल है वो बहुत बुरा है। देखिए, जो महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी, ये उनके अपने हैं जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं रो रो के, क्योंकि इन्होंने अपने आंखों के सामने उस मंजर को देखा। ये खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। इन्होंने अपने आंखों के सामने अपनी ननद को, अपनी बहन को, उस भीड़ को कुचलते हुए देखा है। और देखिए, बहुत गरीब लोग हैं ये, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। पति और जो पिंकी सिंह के जो 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, वो तो बहुत ज़्यादा ही अभी देखा जाए तो बेसुध नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपसे बात करेंगे, आप भी कल वहाँ थी, बच के निकले हम। और आप खुद मौत के मुंह से बाहर आई। बिल्कुल, भेजने वाले वो लोग जो आगे भेज दिए हमें। अगर हमें रोक लिया जाता तो हम अंदर क्या करने जाते हैं, बता देते कि भीड़ है अंदर, हम नहीं जाते। क्या सोचा था आपने कि महाकुंभ जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि ये से अब तो ये चेंजेज आ गया, ये चेंजेज आ गया। हमें कुछ अब तो इतने दिन हो गए, अब ये बीच का टाइम लास्ट करेगा, तो 1-2 दिन में हम निकल आते हैं। इंतजार कर रही थी भीड़ खत्म होने का। भीड़ खत्म होने का भी हम लोग जाने का मन नहीं था, मगर लोग बाग गली मोहल्ले सब आ रहे थे, जा रहे थे। तो हमारी भी फैमिली पहले गई, मेरे मायके वाले गए, वो लोग भी आए, तो उन लोगों ने डायरेक्टली मना ही किया था मुझे भी। मेरी भी बहन सिस्टर गई, तो वो उन्होंने भी मना कर दिया, मुझे मत जाना बहन, भीड़ होगी। फिर फाइनली उन लोग बोले चलो ठीक है, सब हम लोगों को मना है, सब होके आ रहे हैं, हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं अंबानी सब आ रहे, तो हम भी आ जाएंगे। मैं क्या पता कि हम अपनी नंद को खोने जा रहे हैं। देखिए, सरिता जी ने एक शब्द कहा, हमने देखा अंबानी और बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो कुंभ में बड़े आराम से स्नान करके जा रहे हैं। तो एक इच्छा इनके अंदर भी जगी कि एक तरफ जो लोग बता रहे हैं कुंभ की तस्वीर, और एक तरफ जो ये टीवी पर तस्वीर देख रही हैं कि किस तरीके से जो वीवीआईपीज आते हैं और दर्शन करके, स्नान करके बहुत अच्छे से सेफली निकल जाते हैं। बिल्कुल, के जरिए बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ शिव कुमार मिश्रा, महासचिव AIRF, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरी शिकायत है आपसे, क्यों बंदोबस्त नहीं हुए? इतने लोगों की मौत हो गई, क्या कसूर था उनका? कसूर तो उनका नहीं है, कसूर तो जिस अव्यवस्था की वजह से उनकी मौत हुई उसका है। और ये बात जरूर है कि इसको आकलन करके, और जैसे हम लोगों ने छठ के समय में लोगों को बिना किसी हादसे के उनके गंतव्य पर पहुंचाने का काम किया था, काम उसी तरीके से अगर होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन ये सही है कि भीड़ है, कन्फ्यूजन हुआ, और उस कन्फ्यूजन की वजह से तमाम लोग जो है वो भीड़ जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगी, और ये हादसा हो गया। तो इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि जो है वो, क्योंकि जिनके घर का व्यक्ति चला गया उसको कुछ भरपाई नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। अब हर दुर्घटना कोई न कोई सबक देती है। सर, मेरे को एक बात आप समझाइएगा, क्योंकि मैं आप समझता हूँ कि पहले की दुर्घटनाओं ने भी सर, सबक की बात मैं करने वाली थी। पहले की दुर्घटनाओं, ये पहली बार सर ऐसा नहीं हुआ है, और मैं बार बार एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं फिल्म देखने किसी सर, अगर मैं कई फिल्म देखने जाती हूँ, मैं 100 टिकटें लेती हूँ, 100 ही कुर्सियां वहां होती हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा नीचे बैठ पर चढ़कर
फिल्म देख रहा है, लेकिन ट्रेन में ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो क्राउड है जाती, सर। उसका एक ये भी हुक्म है कि किसी को डंडा नहीं लगाया जाएगा, किसी को पीटा नहीं जाएगा, पुलिस भी असहाय हो जाती है। एक टीटी तो एक 42 सीटों की बर्थों के डिब्बे में एक टीटी रहता है, वो ये 5 डिब्बे पर एक टीटी तैनात किया गया है, वो लोगों को रोक देगा, यह संभव है। इसके लिए तो जब तक कोई ये जिस तरीके की भीड़ कुंभ में आ रही है, एक एक डिब्बे में 100 लोग आप घुस तो जाते रोकने हैं। की बात कर रहे हैं। अभी मेरे साथ एक बुजुर्ग रिजर्वेशन खड़े वालों को थे, जगह नहीं वो मिलती है, कह रहे दूसरे थे कि लोग टीटी आया उनमें ही प्रवेश नहीं, कर जाते हैं। टीटी आया ही नहीं सर। कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जाएगा कि लोगों को या तो शिक्षित किया जा सके कि ही नहीं रहे हैं ट्रेन हमको जो आवश्यक है मुझसे ज़्यादा लोग ना जाएं, वो तो संभव नहीं है। तो संभव यही है, वो संभव करने के लिए हमें उतनी पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग जो है उतने आदमी प्लेटफार्म के अंदर घुस ही ना पाए, तभी ये संभावना बन सकती है। लेकिन मैंने देखा है कुंभ में कि प्लेटफार्म पर की जो जगह है, जितनी सर। इससे लोगों की जगह है, उससे भी डबल लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो स्टैम्पीड को जो है वो निमंत्रण देने का काम कर रहा है, प्रयागराज में भी और यहाँ पर जैसा दिल्ली में हुआ वहाँ पर भी। सर, दिल्ली में तो ये हादसा हो गया, लेकिन कमोवेश मैं आपको बताऊं, हर स्टेशन की यही हालत है। जो भी ट्रेन प्रयागराज को टच करते हुए जा रही है, हर जगह यही हालत है। ये तो हादसा हो गया और हादसे से हम हर बार कहते हैं कि हम इससे सीख लेंगे, ऐसा हादसा नहीं होगा। सांत्वना है मेरी, मुआवजा दिया जाएगा। मर गए उनको इतना मुआवजा, जो थोड़े कम रूप से घायल है उनको सबसे कम, और जिनको थोड़े गंभीर रूप से घायल है उनको थोड़ा ज्यादा दे दिया जाएगा। क्या मुआवजे से सीख ले ली जाएगी? क्या मुआवजे से घर के चिराग वापस आ जाएंगे सर? नहीं, मुआवजे से कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये तो मरहम लगाने वाली बात है। मुआवजा किसी के घर का चिराग वापस नहीं कर सकता। हमें अपनी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा, और जब तक ये व्यवस्था नहीं दुरुस्त होगी, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है वो इस तरीके की हादसे रोके जा सकते हैं। मुझे लगता है हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ये जो बिल्कुल इस ठीक तरीके कहा का आपने। क्राउड और मैनेजमेंट है, स्पेशल क्राउड मैनेजमेंट है, इसके बारे में हमारे लोग ट्रेंड होने चाहिए, और जो फोर्स है वो समुचित मात्रा में जरूर रहे ताकि वो सप्लीमेंट कर सके और रेलवे स्टेशंस की क्राउड मैनेजमेंट को संभाला जा सके। बिल्कुल। और मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं, आयुषी जुड़ी हुई हैं। आयुषी, जो आप बात कर रही थी जिस परिवार के साथ, और मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप लोग बात करने जाते हैं और शब्दों में इन फीलिंग्स को बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि वो दुख क्या होता है। ऐसे में परिजनों का क्या कुछ कहना है? जो व्यवस्था वहाँ पर थी, क्या वो उससे नाखुश है या फिर कोई शिकायत? क्योंकि कहने को कोई शब्द ही नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे इस वक्त मौजूद हैं, जहां अभी के समय रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा यहां पर ब्रीफिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और उनके द्वारा जवानों की यहां पर ब्रीफिंग की जा रही है, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 से शाम होने के समय कई महत्वपूर्ण गाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए गुजरती हैं, जिनमें भारी भीड़ होती है। तो ऐसी कल की जैसी अव्यवस्था ना हो, कल का जैसा भगदड़ यहाँ पर ना मचे, इसे देखते हुए जो ब्रीफिंग है वो यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को प्लेटफॉर्म नंबर 16 के आसपास यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। वो सवारियों को ट्रेन में चढ़ने में मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं और ये समझाया जा रहा है कि आखिर
अगर स्थिति होती है, ज़्यादा भीड़ की स्थिति होती है, तो फिर उसे कैसे नियंत्रित करना है। तो निश्चित तौर पर कल रात नई दिल्ली स्टेशन पर जो हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए स्टेशन के जो तमाम सुरक्षा अधिकारी हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो जीआरपी हो या फिर रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स हो, वो लगातार अलर्ट हैं, हरकत में हैं। और अभी के समय रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है और उनकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ड्यूटी लगाई जा रही है। अपने कैमरा सहयोगी शेरा के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। एम्बुलेंस एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मैंने देखिए, लगातार अब इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है और लगातार जो हमारी टीम है मौके पर मौजूद है, इंडिया डेली की ये पूरी टीम कवरेज कर रही है कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ था, अब क्या हो रहा है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए क्या कुछ हो रहा है। और ये देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह से गलत अनाउंसमेंट की गई थी और कहा यह जा रहा है कि जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ बढ़े उनके लिए कहीं ना कहीं ये मौत का सबब बन गया, क्योंकि इस बीच जिस ओवर ब्रिज पर वो लोग चढ़कर जा रहे थे वहां पर जो लोग पहले से बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं असहज स्थिति में आ गए और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी कि जिसके चलते ये 18 लोग कुचल जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दृष्टि एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। दृष्टि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है इससे शायद रेलवे विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है हर घंटे 1500 टिकट कट रहे थे और उसके बाद भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कुछ भी नहीं थी। जी बिल्कुल, यही सच्चाई है कि लगातार प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हुए थे और जाने के लिए प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन थी और एक प्रयागराज एक्सप्रेस थी। यही इसीलिए लोगों में कन्फ्यूजन हो गया कि प्रयागराज एक्सप्रेस तो ऑलरेडी खड़ी हुई थी, हमसफ़र एक्सप्रेस आने वाली थी और प्रयागराज स्पेशल 16 नंबर पे आने वाली थी। और जो लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे उनको ये नहीं पता था कि ये तीनों ट्रेनों का किसमें से किसका अनाउंसमेंट हो रहा है, और वो सब दौड़ गए प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जहाँ पर की स्पेशल ट्रेन आनी थी। तो जिनका रिजर्वेशन था वो भी नहीं चढ़ पाए और इस अफरा तफरी में कई लोग मौत के घाट उतर गए। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि ऐसे में तीनों एजेंसियां इस समय मामले को देखभाल कर रही हैं, देख रही हैं। सीआरपीएफ है और रेलवे है, वो ये देख रहे हैं कि कितने लोग हताहत हुए हैं और अस्पतालों में फ़िलहाल बड़ी बुरी स्थिति है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कुलियों ने ही कहते हैं कि शव को ले जाकर के अस्पताल में रखा था और उसके बाद जो लोग घायल हुए उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक नहीं बनी हुई है। बिल्कुल दृष्टि, आप एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंची हुई हैं, क्या बताया जा रहा है घायलों को लेकर, कितने गंभीर घायल हैं? और क्योंकि आंकड़ा तकरीबन 18 का बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है, क्या अभी भी कुछ ऐसे घायल वहां पर मौजूद हैं जिनकी हालत अस्थिर बनी हुई है? देखिए, जो घायल हैं उनको मामूली चोटें भी लगी हैं, कई को गंभीर चोटें भी लगी हैं, कईयों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि डॉक्टर लगातार उनको देख रहे हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उनको पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। कुछ जिनको छोटी मोटी चोट और खरोंचें आई थी उनको वापस भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। जी हाँ बिल्कुल दृष्टि, और आप मौके पर बने रहिएगा, आपसे और अपडेट लेंगे।